हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो आप सब। आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु के एसन सीजन 2 को एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत ही इंसेन होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है महितो और मेकामारू की डेंजरस फाइट से। पिछले एपिसोड में दोनों के बीच बैटल स्टार्ट हो चुकी थी और अब मेकामारू अपना अल्टीमेट कॉम्बैट फॉर्म एक्टिवेट करता है। उसका जायंट मैकेनिकल बॉडी फुल पावर पर आ जाता है और वो महितो पर कंटिन्यूअसली हैवी अटैक्स करना शुरू कर देता है। लेकिन महितो नॉर्मली किसी कर्स की तरह फाइट नहीं करता। उसकी सबसे डेंजरस एबिलिटी है सोल मैनिपुलेशन, जिसकी वजह से नॉर्मल अटैक्स उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते। मेकामारू जितने भी पावरफुल ब्लास्ट्स और पंचेस यूज़ करता है, महितो उन्हें सर्वाइव कर लेता है या बॉडी ट्रांसफॉर्म करके बच जाता है। फाइट के दौरान महितो ब्रिज से नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो तुरंत फिश में ट्रांसफॉर्म होकर पानी के अंदर घुस जाता है। ये देखकर मेकामारू को और गुस्सा आ जाता है। उसने सालों तक एनर्जी कलेक्ट की थी, स्पेसिफिकली महितो को हराने के लिए। इसीलिए वो अपनी स्टोर्ड कर्स एनर्जी का बड़ा हिस्सा यूज करके एक मैसिव अटैक चलाता है, जिसका नाम होता है मिरेकल कैनन। यह अटैक इतना पावरफुल था कि पानी और सराउंडिंग एरिया तक हिल जाता है। इसी वक्त कोकीची यानी असली मेकामारू सीक्रेटली एक स्पेशल सीरम एक्टिवेट करने की प्लानिंग करता है। उसे पता होता है कि महितो को सिर्फ नॉर्मल अटैक से नहीं हराया जा सकता, उसके पास लिमिटेड चांसेस बचे होते हैं। इसलिए वो केयरफुली टारगेट सेट करता है। सीरम महितो के शोल्डर पर हिट करता है और थोड़ी देर के लिए लगता है कि महितो सीरियसली इंजर्ड हो गया है। महितो का हाथ तक एक्सप्लोड हो जाता है, लेकिन महितो इमीडिएटली अपनी कर्स टेक्निक यूज करता है और बॉडी को रिकवर कर लेता है। वो बर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर आसमान में उड़ने लगता है, ताकि कंफ्यूज कर सके कि उसका बॉडी रीजनरेट हुआ है या सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। कोकीची समझ जाता है कि महितो सिर्फ अपनी सोल शेप चेंज कर रहा है। महितो फिर जंगल के अंदर चला जाता है और कंटिन्यूअसली अलग अलग क्रिएचर्स में ट्रांसफॉर्म होता रहता है। कभी बंदर, कभी चूहा, कभी बाट। उसका गोल होता है कंफ्यूज करना और परफेक्ट मोमेंट ढूंढना। मेकामारू भी इजीली गिव अप नहीं करता। वो और एनर्जी स्पेंड करता है और डेंजरस अटैक्स लॉन्च करता रहता है। लेकिन महितो स्मार्टली नोटिस कर लेता है कि मेकामारू के अटैक्स डायरेक्टली सोल को डैमेज कर सकते हैं। अगर एक भी प्रॉपर हिट लग गया तो महितो के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। महितो एक क्लेवर मूव करता है। वो मेकामारू के पीछे कनेक्टेड रोप स्लैश सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर उसका कॉम्बैट सिस्टम डिपेंड करता था। सिस्टम फेल होने लगता है और मेकामारू की कंडीशन खराब हो जाती है। फिर महितो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज में से एक यूज करता है, डोमेन एक्सपेंशन, सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। डोमेन एक्टिवेट होते ही मेकामारू उसके ट्रैप में आ जाता है। नॉर्मली महितो के डोमेन के अंदर आते ही एनिमी की सोल डायरेक्टली अफेक्ट होती है और फाइट ऑलमोस्ट खत्म मान ली जाती है। लेकिन मेकामारू ने पहले से तैयारी कर रखी थी। वो सिंपल डोमेन एक्टिवेट करता है। ये एक स्पेशल एंटी डोमेन टेक्निक होती है जो दूसरे डोमेन्स के श्योर हिट इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकती है। मेकामारू का ये मूव देखकर महितो भी शॉक हो जाता है। मेकामारू जोर से अटैक करता है और महितो को हिट कर देता है। कुछ मोमेंट्स के लिए लगता है कि शायद मेकामारू जीत सकता है, लेकिन महितो फिर भी सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि उसकी कर्स्ड एबिलिटीज और अडेप्टेबिलिटी बहुत डेंजरस थी। फाइट का एटमॉस्फेयर पूरा इंटेंस और इमोशनल बन जाता है, क्योंकि कोकीची ने अपनी लाइफ के सालों की एनर्जी और प्लानिंग इसी बैटल में लगा दी थी। सीन फिर शिफ्ट होता है मीवा और कोकीची की इमोशनल कॉन्वर्सेशन पर। मीवा अपनी फीलिंग्स शेयर करती है और रिवील होता है कि एक्सचेंज इवेंट के बाद दोनों का रिलेशनशिप काफी क्लोज हो गया था। वो जेन्युइनली कोकीची की केयर करती थी और उसे मिलने की बात करती है। ये सीन इमोशनल फील देता है, क्योंकि ऑडियंस को समझ आता है कि कोकीची सिर्फ फाइटर नहीं था, उसके भी ड्रीम्स और इमोशनल कनेक्शंस थे। उसके बाद स्टोरी हैलोवीन नाइट पर मूव करती है। टोक्यो में थाउजेंड्स ऑफ लोग हैलोवीन एंजॉय कर रहे होते हैं। सब जगह लाइट्स, कॉस्ट्यूम्स और क्राउड्स होते हैं। लेकिन सडनली आसमान में अजीब डिस्टर्बेंस दिखने लगती है। कुछ लोग नोटिस करते हैं कि एक इनविजिबल वॉल या वेल क्रिएट हो रहा है। धीरे धीरे पैनिक स्टार्ट होता है, क्योंकि लोग उस एरिया से बाहर नहीं निकल पा रहे होते। सरसरस एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक स्पेशल बैरियर है जिसे तोड़ना इजी नहीं है। बाहर वाले अंदर नहीं आ सकते और अंदर वाले बाहर नहीं जा सकते। लोग पैनिक में गोजो को बुलाओ चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि सिर्फ गोजो ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम हैंडल कर सकता है। सिचुएशन और डेंजरस लगने लगती है, क्योंकि कर्स्ड एनर्जी हर जगह फील हो रही होती है। तभी यूजी इतादोरी वेल के अंदर एंट्री करता है। उसका सीरियस एक्सप्रेशन देखकर क्लियर हो जाता है कि अब असली केओस शुरू होने वाला है। जब गोजो ऑलरेडी वेल के अंदर एंटर कर चुका होता है, बाहर सब सॉर्सरर्स टेंशन में होते हैं, क्योंकि सिचुएशन बहुत डेंजरस बन चुकी थी।
काकुगंजी को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि गोजो को अकेला अंदर भेज दिया गया। उससे लगता है कि एनिमीज ने डेफिनेटली कोई बड़ा ट्रैप सेट किया है। इसी बीच मेजो को पता चलता है कि एक और वेल भी एक्टिवेट हुआ है जो मेजी जिगुमाए स्टेशन के पास है। ये सुनते ही मे उई उई और बाकी सोर्सर्स तुरंत उस डायरेक्शन में निकल जाते हैं ताकि पता लगा सके कि असली प्लान क्या चल रहा है। अंडरग्राउंड सबवे के अंदर गोजो का सामना जोगो, हनामी और चोसो से होता है। तीनों कर्सेस फुल्ली प्रिपेयर्ड था और उनका मेन टारगेट था गोजो को बिजी रखना। दूसरी साइड मे और दूसरे सॉर्सरर्स सिचुएशन एनालाइज कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनके 2 असिस्टेंट मैनेजर्स ऑलरेडी मार दिए गए हैं। इसका मतलब क्लियर था कि बैरियर बनाने वाले कर्स यूजर्स आसपास ही छुपे हुए हैं। मे अपने क्रोस को स्काउटिंग के लिए भेजती है, लेकिन कोई अननोन एनिमी उन सबको मार देता है। इससे कंफर्म हो जाता है कि एनिमी नियर बाय ही है और काफी पावरफुल भी। मे यूजी को सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि बहुत सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस सिविलियंस पर अटैक कर रहे हैं। ये सब महितो की कर्स टेक्निक का रिजल्ट था। नॉर्मल लोग पैनिक में फोर्स्ड होकर B5 फ्लोर की तरफ जा रहे थे। मैं गेस करती है कि वेल का सोर्स B1 या B2 के आसपास है, क्योंकि उसके क्रोज वही डिस्ट्रॉय हुए थे। फिर वो प्लान बनाती है कि यूजी नीचे जाएगा और सिविलियंस को बचाएगा, जबकि वो खुद वेल का सोर्स ढूंढने की कोशिश करेगी। नीचे जाते वक्त यूजी का सामना एक स्ट्रेंज ग्रास होपर कर्स से होता है। कर्स काफी फनी बिहेव करता है, लेकिन स्ट्रेंथ में डेंजरस होता है। वो यूजी से अजीब सवाल करता है और उसे कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। यूजी को उसके पीछे एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट भी दिखता है और यूज लगता है कि शायद वही वेल को मेंटेन कर रहा है। फिर दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। ग्रासहोपर कर्स वेनम अटैक्स और फास्ट मूवमेंट्स यूज करता है, लेकिन यूजी फिजिकली बहुत ओवरपावरिंग था। वो कर्स को ब्रूटल पंचेस देता है और एंड में एक स्ट्रॉन्ग हिट से उस ग्रासहोपर स्पिरिट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। फाइट के बाद मे यूजी की स्ट्रेंथ की तारीफ करती है और कहती है कि बिना कर्स टेक्निक के इतना पावरफुल होना बहुत रेयर बात है। लेकिन यूजी हम्बल रहता है और कहता है कि अगर सामने महितो होता तो उसके लिए भी फाइट टफ हो जाती। इसी बीच सबवे के दूसरे एरिया में गोजो सराउंडेड होता है। जोगो और हनामी सिविलियंस को शील्ड की तरह यूज करते हैं। वो जानते थे कि जोगो अपनी फुल डिस्ट्रक्टिव पावर्स यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उससे इनोसेंट लोग भी मर सकते हैं। फ्लैशबैक में गेटो एक्सप्लेन करता है कि गोजो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि जब वो अकेला होता है तब वर्चुअली अनबीटेबल होता है। इसलिए कर्स ने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि उसे सिविलियंस के बीच फाइट करने पर फोर्स किया जाए। जोगो और हनामी कंटिन्यूअसली गोजो पर अटैक्स करते रहते हैं। हनामी अपनी प्लांट बेस्ड कर्स टेक्निक और रूट्स यूज करता है, लेकिन गोजो की इन्फिनिटी की वजह से कोई अटैक उस तक पहुंच नहीं पाता। फिर भी गोजो कम्प्लीटली फ्री नहीं था, क्योंकि उसे सिविलियंस को भी प्रोटेक्ट करना पड़ रहा था। दूसरी तरफ जोगो और हनामी डोमेन एम्पलीफिकेशन यूज करते हैं। ये एक स्पेशल टेक्निक थी जो टेम्पोरेरली इन्फिनिटी को बाईपास कर सकती थी। इसी वजह से गोजो को पहली बार थोड़ा सीरियस होना पड़ता है। गेटो का पूरा प्लान बहुत स्मार्ट था। उसने जोगो को पहले ही समझा दिया था कि गोजो डोमेन एक्सपेंशन यूज नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने डोमेन एक्टिवेट किया तो नियर बाय सिविलियंस भी उसके इफेक्ट में आ जाएंगे और मर सकते हैं। इसीलिए कर्सेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ गोजो को 20 मिनट्स तक बिजी रखना था। गेटो कॉन्फिडेंटली बोलता है कि बस इतना टाइम मिल गया तो उसके बाद वो प्रिजन रेल्म यूज करके गोजो को सील कर देगा। एपिसोड का एंड इसी डेंजरस सेटअप पर होता है। गोजो अभी भी काम था, लेकिन ऑडियंस को समझ आ जाता है कि एनिमीज ने एक परफेक्ट ट्रैप प्रिपेयर किया है। हर साइड केओस चल रहा था। सिविलियंस पैनिक में थे। यूजी और मे अलग बैटल्स हैंडल कर रहे थे और मीनवाइल असली मास्टरमाइंड गेटो पेशेंटली वेट कर रहा था। जहाँ स्टूडेंट्स और टीचर से पूछा जा रहा होता है कि वो गोजो सतोरू के बारे में क्या सोचते हैं। हर कोई अलग आंसर देता है। कोई उसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर मानता है, कोई उससे केयरलेस टीचर बोलता है और कुछ लोग उसकी क्रेजी पर्सनालिटी की बात करते हैं। इस सीन का पर्पस ये दिखाना था कि गोजो सिर्फ पावरफुल नहीं, बल्कि जुजुत्सु वर्ल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है। उसके बाद स्टोरी वापस शिबुया इंसिडेंट पर शिफ्ट होती है। सबवे के अंदर गोजो का सामना जोगो, हनामी और चोसो से होता है। गोजो बिना टाइम वेस्ट किए फाइट स्टार्ट कर देता है और अपनी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ दिखाता है। वो हनामी को इतनी ब्रूटली अटैक करता है कि जोगो भी शॉक हो जाता है। गोजो की स्पीड और पावर इतनी ज़्यादा थी कि हनामी लिटरली कुछ कर ही नहीं पाता और गोजो उससे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर क्लियर हो जाता है कि स्पेशल ग्रेड कर्सेस भी इंडिविजुअली गोजो के सामने वीक है। फिर फ्लैशबैक में गेटो कर्सेस को प्रिजन रेल्म के बारे में समझाता है। वो बताता है कि प्रिजन रेल्म एक स्पेशल कर्स्ड ऑब्जेक्ट है जो किसी को भी सील कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन थी। टारगेट को प्रिजन रेल्म के 4 मीटर रेंज के अंदर लगभग 1 मिनट तक रहना होगा। इसी वजह से कर्सेस का पूरा प्लान था गोजो को बिजी और मेंटली डिस्टर्ब रखना,
ताकि सीलिंग सक्सेसफुल हो सके। जोगो टेंशन में था क्योंकि उसे गोजो की पावर पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था, लेकिन गेटो कॉन्फिडेंट था कि उनका प्लान काम करेगा। प्रेजेंट में जोगो गोजो को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और सिविलियंस को शील्ड की तरह यूज करता है। गोजो समझ जाता है कि एनिमीज जानबूझकर नॉर्मल ह्यूमंस को डेंजर में डाल रहे हैं ताकि वो अपनी फुल पावर यूज ना कर सके। इसी बीच स्टेशन पर एक ट्रेन आती है और सबको लगता है कि लोग बच जाएंगे, लेकिन वो एक्चुअली कर्सेस का ट्रैप था। ट्रेन के अंदर से हंड्रेड्स ऑफ ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस बाहर निकलते हैं। ये महितो के म्यूटेटेड ह्यूमंस थे जो इंस्टेंटली सिविलियंस को अटैक करना शुरू कर देते हैं। महितो भी ट्रेन से बाहर आता है और ह्यूमंस का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि ह्यूमंस की सबसे बुरी बात उनकी ह्यूज पॉपुलेशन है। फिर वो और ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस मिलकर मैसेकर स्टार्ट कर देते हैं। गोजो ये सब देखकर समझ जाता है कि अगर उसने कुछ बड़ा नहीं किया तो हजारों इनोसेंट लोग मर जाएंगे। इसी मोमेंट गोजो अपनी सबसे डेंजरस टेक्निक अनलिमिटेड वॉइड एक्टिवेट करता है। नॉर्मली अगर कोई इंसान गोजो की डोमेन में ज्यादा देर रहे तो उसका ब्रेन ओवरलोड होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन गोजो डोमेन को सिर्फ 0.2 सेकेंड्स के लिए एक्टिवेट करता है। इतना शॉर्ट टाइम होने की वजह से सिविलियंस परमानेंटली डैमेज नहीं होते, बस टेम्परेरीली फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन कर्सेस और ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस भी कुछ सेकेंड्स के लिए कंप्लीटली इमोबिलाइज हो जाते हैं। डोमेन डीएक्टिवेट होते ही गोजो इंसेन स्पीड से मूव करना शुरू करता है। अगले कुछ ही मोमेंट्स में वो अराउंड 1000 ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को एलिमिनेट कर देता है। ये सीन पूरा एनिमे का एक लेजेंडरी मोमेंट था क्योंकि गोजो लिटरली सुपर ह्यूमन स्पीड और प्रिसीजन दिखाता है। लेकिन इतना मैसिव एफर्ट करने की वजह से गोजो मेंटली और फिजिकली थोड़ा एग्जॉस्टेड हो जाता है। तभी उसके सामने सडनली प्रिजन रेल्म अपीयर होता है। गेटो उससे एक्टिवेट करता है और गोजो को यो सतोरू बोलकर शॉक कर देता है। गोजो फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसके सामने उसका डेड बेस्ट फ्रेंड सुगुरु गेटो खड़ा था। गोजो का माइंड इंस्टेंटली पास्ट मेमोरीज में चला जाता है। स्कूल डेज, फ्रेंडशिप और गेटो की डेथ सब उसके दिमाग में फ्लैश होने लगता है। इसी मेंटल शॉक की वजह से गोजो रिक्वायर्ड 1 मिनट तक प्रिजन रेल्म के रेंज में रह जाता है। प्रिजन रेल्म एक्टिवेट हो जाता है और गोजो सील होने लगता है। गोजो कंफ्यूज होता है क्योंकि उससे फील होता है कि बॉडी और कर्स्ड एनर्जी गेटो की है, लेकिन सोल बिल्कुल अलग है। वो पूछता है, तुम हो कौन? तब रिवील होता है असली विलन का, केंजाकू। वो अपना फोरहेड खोलकर दिखाता है कि वो एक एंशिएंट सॉर्सरर है जो दूसरों के बॉडीज को कंट्रोल करता है। इस वक्त वो गेटो की डेड बॉडी यूज कर रहा था। केंजाकू एक्सप्लेन करता है कि गोजो को नॉर्मल तरीके से हराना इम्पॉसिबल था, इसलिए उसने सीलिंग का प्लान बनाया। गोजो गुस्से में भी काम रहने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो प्रिजन रेलम के अंदर ट्रैप हो चुका था। केंजाकू उसे गुड बाय बोलता है और कहता है कि अब एक नई दुनिया स्टार्ट होगी। दूसरी तरफ यूजी, मेमे और बाकी सॉर्सरर्स को इमरजेंसी मैसेज मिलता है, गोजो सतोरू हैज बीन सील्ड। वो कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, सातोरू गोजो सील हो चुका है। लेकिन यूजी को लगता है कि कोई मजाक कर रहा है और वो ईयरफोन तोड़ने ही वाला होता है। तभी आवाज़ दोबारा आती है और कहती है कि मैं मेचमारू हूँ। दूसरी तरफ गेटो और गोजो आमने सामने होते हैं, जहाँ गोजो कहता है कि हमारी दोबारा मुलाकात ज़रूर होगी और गेटो उस बात पर मुस्कुरा देता है। तब हम देखते हैं कि गेटो अपने ही हाथ से अपना गला दबा रहा होता है और माहितो ये सब देखकर हंस रहा होता है। गोजो उन सबसे कहता है कि अब ड्रामा बंद करो और मुझे सील करो, जिसके बाद प्रिजन रीलम को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। माहितो पूछता है कि क्या प्रिजन रीलम दोबारा यूज़ हो सकता है, और गेटो बताता है कि हाँ, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक ही इंसान को सील किया जा सकता है। उधर मेचामारू का प्रोग्राम्ड मैसेज यूजी और बाकी सबको बताता है कि गोजो वकाए सील हो चुका है। कोकिची कहता है कि महितो ने उसे पहले ही मार दिया था और अब जो उनसे बात कर रहा है वो सिर्फ एक प्रोग्राम्ड बैकअप है जो उसने पहले से तैयार किया था। प्रोग्राम बताता है कि यूजी और उसके दोस्त ट्रेटर्स नहीं हैं और अब 2 कर्स यूजर्स उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं। मेमे भी सिचुएशन को समझ जाती है और कंफर्म करना चाहती है कि क्या गोजो सच में सील हुआ है। उसके बाद कोकिची का प्रोग्राम सबको पूरी सिचुएशन डिटेल में समझाता है और कहता है कि उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो क्योंकि ये प्रोग्राम ज़्यादा देर तक एक्टिव नहीं रहेगा। फिर वो यूजी को कहता है कि जल्दी सबको इन्फॉर्म करो ताकि सब मिलकर गोजो को बचा सकें। मेमे को टास्क दिया जाता है कि वो यूजी की प्रोटेक्शन करे
ताकि मिशन कंप्लीट हो सके। यूजी रेलवे स्टेशन के ऊपर एरिया में पहुंचता है और सबको इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ गोजो प्रिजन रेल्म के अंदर भी बिल्कुल काम होता है और कहता है कि उसे यकीन है सब लोग उसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उधर ननामी का ग्रुप स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा होता है। ननामी कहता है कि वो उस कर्स को ढूंढने जा रहा है जिसने शिबुया में कर्टन्स लगाए हैं और अपने स्टूडेंट्स को बाकी लोगों की मदद करने को कहता है। सब बैरियर के अंदर चले जाते हैं। दूसरी साइड कियोटाका कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि अंदर सिग्नल बिल्कुल नहीं था और टीम वर्क के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी था। लेकिन अचानक एक लड़की आती है और कियोटाका पर अटैक कर देती है। फिर वो अपने पार्टनर को बताती है कि जितने भी सूट वाले लोग नजर आएं उन्हें ख़त्म कर दो। इसी दौरान कोई सीक्रेट फुटेज देख रहा होता है और गेटो की बातें सुन लेता है। गेटो कह रहा होता है कि गोजो को सील तो कर दिया गया है लेकिन प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ और जब तक प्रोसेस पूरा नहीं होता बॉक्स वही रहेगा। महितो समझ जाता है कि कोई उन्हें देख रहा था और तुरंत उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब पता चलता है कि वो मेचमारू का गैजेट था। प्रोग्राम यूजी को बताता है कि अभी भी वक्त है और गोजो को बचाया जा सकता है। प्लान ये होता है कि बाकी सॉर्सरर्स को दूसरे स्टेशन भेजा जाए ताकि वो उधर से गेटो पर अटैक कर सकें। यूजी हैरान होता है कि कियोटाका से कांटेक्ट क्यों नहीं हो रहा और फिर वो अंदर जाकर ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस और कर्सेस से फाइट करता है। फाइट के बाद वो बिल्डिंग के ऊपर एरिया में पहुंचकर जोर से सबको बताता है कि गोजो सील हो चुका है। ये सुनते ही सब शॉक्ड हो जाते हैं और ननामी तुरंत कहता है कि अगर ये सच है तो हमें फौरन गोजो को बचाना होगा। दूसरी तरफ गेटो कहता है कि वो प्रिजन रीलम के साथ वहीं रुकेगा। चोसो कहता है कि वो यूजी और नोबारा को मारना चाहता है लेकिन जोगो उसे रोकता है क्योंकि यूजी के अंदर सुकूना है। महितो भी बीच में आता है और कहता है कि ये उनके लिए परफेक्ट चांस है दुनिया पर कंट्रोल हासिल करने का क्योंकि अब गोजो उनके रास्ते में नहीं रहा। महितो कहता है कि अगर यूजी मिल गया तो उसे ख़त्म कर देंगे और अगर जोगो मिला तो उसे सुकूना की फिंगर्स खिला देना ताकि सुकूना अपनी पावर्स रिस्टोर कर सके। गेटो कहता है कि सुकूना कभी उनकी साइड नहीं होगा और वो सिर्फ बैकअप प्लान है। उसके बाद महितो, जोगो और चोसो वहाँ से चले जाते हैं। तब दो लड़कियाँ गेटो से रिक्वेस्ट करती हैं कि असली गेटो को वापस ले आओ लेकिन वो उन्हें चुप रहने को कहता है। आखिर में ननामी, मेगुमी और इनो यूजी से मिलते हैं और कोकिची का प्रोग्राम सबको पूरा प्लान समझाता है। ननामी कहता है कि प्लान काम कर सकता है लेकिन सबसे पहले वेल को हटाना ज़रूरी है। वो खुद कियोटाका को ढूंढने के लिए निकलता है और इनो से कहता है कि जब तक वो वापस नहीं आता मेगुमी और यूजी का ख्याल रखें। एपिसोड के एंड में एक औरत अवासाका को बताती है कि सतोरु गोजो सील हो चुका है और इसी शॉकिंग मोमेंट के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।